हाय एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम के बारे में। तो यस बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन के बारे में, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोगों को जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन है, इसमें आपको 7 पार्ट जो होते हैं बच्चों एक्सप्लेन करने होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये ब्रेन में किस किस लोकेशन पे होते हैं और ये भी बताएंगे कि इन पार्ट्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं बच्चों हम लोग पार्ट नंबर 1 पर। तो सबसे पहले अगर हम लोग पार्ट नंबर 1 की बात करें बच्चों, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रेनियम। क्या बोलते हैं? क्रेनियम। ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये स्कल, जो हमारी ब्रेन में ये स्कल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्रेनियम। और क्रेनियम का जो वर्क होता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी। ये आप लोगों को किसी भी तरह की इंजरी से क्या करता है बच्चों? प्रोटेक्ट करता है। क्लियर बात है? तो पहला पार्ट हमारा हो गया क्रेनियम, जो कि क्या करता है आप लोगों को? प्रोटेक्ट करता है। किससे? इंजरी से। चलो सेकेंड वन बात कर लेते हैं हम लोग। सेकेंड वन, तो सेकेंड वन बच्चों देखो, ये आप लोग पार्ट देखो, इसको बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। यहां पर क्या होता है बच्चों? हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं और उन लेयर्स में एक लिक्विड फिल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब ये फ्लूइड क्या काम करता है बच्चों? ये आप लोगों को प्रोटेक्ट करता है। किससे? शॉक से। ये हमारा जो ब्रेन है इसको प्रोटेक्ट करता है किसी भी शॉक से। मतलब जनरली अगर आपको कोई सडनली कोई न्यूज दे और जो आपके लिए शॉकिंग हो, तो उससे आप लोगों को क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है। कौन प्रोटेक्ट करता है बच्चों? ये प्रोटेक्ट करता है आप लोगों को सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्लियर बात है? तो ये हो गए हमारे 2 पार्ट। चलते हैं हम लोग थर्ड वन पार्ट पर। देखो बच्चों, अगर मैं थर्ड वन पार्ट की बात करूं, तो थर्ड वन पार्ट होता है बच्चों सेरेब्रम। क्या होता है? सेरेब्रम। ये जो पार्ट आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं बच्चों सेरेब्रम। ठीक है? और सेरेब्रम जो होता है हमारे जो ब्रेन है उसका लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है ना? 70 to 80% पार्ट जो है सेरेब्रम से बना होता है हमारे ब्रेन का। अब बात करते हैं कि काम क्या करता है। कहते कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन कौन से एक्शन होते हैं? जो हम अपनी विल के अकॉर्डिंग करते हैं, उनको बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शन। तो सेरेब्रम का जो काम होता है बच्चों, वो होता है वॉलेंट्री एक्शंस को परफॉर्म कराना, जैसे कि वॉकिंग, लर्निंग, थिंकिंग एक्सेट्रा। क्लियर बात है बच्चों? तो ये हो गए हमारे 3 पार्ट। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ वन पार्ट पे। ये जो पार्ट आप लोग सेंटर में देख पा रहे हो, जिसको हमने 4-1 लिखा है, दैट इज कॉल्ड द मिड ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का क्या काम होता है? ये आपके फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, मतलब जो बीच वाला पार्ट है, ये आपके फ्रंट एंड बैक वाले पार्ट को क्या करता है? ज्वाइन करता है। इट ज्वाइन द फोर ब्रेन टू द हिंड ब्रेन। ये जो ऊपर आपने पार्ट पढ़े हैं, ये सब आपके फोर ब्रेन के पार्ट है और ये आपका हो गया मिड ब्रेन। अब चलते हैं नीचे हिंड ब्रेन के पास। ठीक है? हिंड ब्रेन में आपको 3 बातें पढ़नी है और वो कौन कौन सी हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले बात करते हैं दिस वन पार्ट। दिस वन पार्ट इज कॉल्ड द सेरेब्लम। दिस वन पार्ट इज नोन एज द सेरेब्लम। सेरेब्लम क्या होता है बच्चों? ये पार्ट देखो आपका सेरेब्लम होता है और ये करता क्या है? कंट्रोल द बॉडी पोस्चर्स। ये आपके बॉडी पोस्चर्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है। आपका बैठने का तरीका, आपका चलने का तरीका, ठीक है ना, कब कहां कैसे बैठना है, कैसे चलना है, तो ये सब चीजें कंट्रोल करता है कौन बच्चों? ये कंट्रोल करता है सेरेब्लम। क्लियर है? अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वन पार्ट। अब ये देखो बच्चों, ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक तो दिस वन और एक ही नीचे वाला पार्ट होता है। इसमें जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग पोन्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं पोन्स, जो कि कंट्रोल करता है आपके रेस्पिरेशन को। क्लियर बात है? इसके बाद बचता है हमारा लास्ट पार्ट, ये जो नीचे वाला पार्ट है। ये जो नीचे वाला पार्ट है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग मेडुला, जो कि आपकी स्पाइनल कोड से कनेक्टेड रहता है। इसका काम होता है, ये कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शंस, जो कि आपकी विल के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, जैसे कि स्नीजिंग, कफिंग, वॉमिटिंग। ये सब कंट्रोल किया जाता है किसके थ्रू बच्चों? ये कंट्रोल किया जाता है आपके मेडुला के थ्रू। क्लियर बात है? तो यहां पर अगर मैं बात करूं बच्चों, ये जो आपके पहले 3 पार्ट्स हैं, ठीक है ना, ये जो आपके पहले 3 पार्ट्स हैं, ये आपके फोर ब्रेन में आ जाएंगे। और ये जो आपका फोर्थ वन है, ये आपका मिड ब्रेन में आ गया। और ये जो लास्ट 3 पार्ट है बच्चों, ये आपके हिंड ब्रेन का पार्ट होते हैं। ये आपके हिंड ब्रेन का पार्ट होते हैं। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ह्यूमन ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए,
जिससे जैसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।